तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिस्टर इंडियन एडिटर पर। गदर फिल्म निर्देशक अनिल शर्मा अपनी आने वाली फिल्म वनवास को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। ये फिल्म 20 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है और धड़ल्ले से टिकट भी बिक रही है। बता दें कि पुष्पा 2 की आंधी अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पुष्पा 2 की आंधी के आगे क्या अनिल शर्मा की फिल्म सिनेमाघरों में अपना जलवा दिखा पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वनवास मूवी की कहानी को। वनवास मूवी की कहानी में हमें संतानों की कृतज्ञता, बेबसी, अकेलेपन और दर्द की उस दुनिया में ले जाती है जिससे त्यागी जूझ रहा होता है। आप सभी को मैं बता दूं कि त्यागी का रोल वनवास मूवी में नाना पाटेकर निभा रहे हैं। उन्हें एडवांस डेमेंशिया की बीमारी होती है। एडवांस डेमेंशिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति की याददाश्त बार बार चली जाती है। उसे ग्रसित त्यागी की 3 शादीशुदा बेटे और पोतों पोतियों वाला फला फूला परिवार होता है। रिटायरमेंट होने के बाद वो चिड़चिड़ा हो जाता है और अपनी द्विगंत पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। यही वजह है कि वो अपनी पत्नी के नाम पर बनाए गए विमला सदन को ट्रस्ट में तब्दील करना चाहते हैं, जिससे समाज सेवा भी हो और अपनी पत्नी की यादें भी ताज़ा रहे। बेटे किसी भी हाल में नहीं चाहते थे कि उनका पिता आलीशान घर को ट्रस्ट में बदल दे। बीमार और गुस्सेल पिता से छुटकारा पाने के लिए और संपत्ति हड़पने के इरादे से बेटे त्यागी को बनारस लेकर जाके छोड़ देते हैं और खबर फैला देते हैं कि त्यागी गंगा में डूबकर मर गया। इधर त्यागी की मुलाकात बनारस में हाथ की सफाई कर रहे और अपना उल्लू सीधा करने वाले बिल्लू वॉलेंटियर से होती है। आप सभी को मैं बता दूं कि बिल्लू वॉलेंटियर इस मूवी में चोर होता है जिसका रोल उत्कर्ष शर्मा निभा रहे हैं। शुरुआत में तो बीरू जो है वो त्यागी को भी लूटता है। जब बीरू को त्यागी की मार्मिक सच्चाई का पता चलता है तब वह त्यागी की घर वापसी के लिए कमर कस लेता है। उसके इस मिशन में बीरू की प्रेमिका बीना, जिसका रोल सिमरत कौर मंधावा निभा रही है, और बीरू का दोस्त राजपाल यादव और बीना की मौसी अश्विनी कलेस्कर भी उसका साथ देती है। बहुत सारी परेशानी और कठिन परिश्रम के बाद बीरू उर्फ उत्कर्ष शर्मा त्यागी जी का घर ढूंढ लेते हैं, लेकिन त्यागी जी के बेटे त्यागी जी को स्वीकार करने से मना कर देते हैं और बताते हैं कि त्यागी जी के रूप में ये कोई बेरूपिया है जिसके साथ बीरू उर्फ उत्कर्ष शर्मा, बीना उर्फ सिमरत कौर रंधावा और बीरू के दोस्त राजपाल यादव भी उनके साथ मिला हुआ है। और उनके परिवार वाले ये भी दावा करते हैं कि बीरू और उसके साथी ज़मीन और पैसा लूटना चाहते हैं। यह सब सुनकर और उसके परिवार की यह क्रूरता देखकर त्यागी जी कभी भी अपने परिवार के पास नहीं जाना चाहते थे, लेकिन बीरू उर्फ उत्कर्ष शर्मा को ऐसा लगता है कि त्यागी जी का घर जाना वापस ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम के बाद बीरू उर्फ उत्कर्ष शर्मा द्वारा त्यागी जी के बेटों का हृदय परिवर्तन करवा दिया जाता है और त्यागी जी के बेटों को अपने किए हुए पर पछतावा होता है और त्यागी जी का परिवार त्यागी जी से माफ़ी मांगता है और एक अच्छा पिता होने के कारण त्यागी जी अपने बेटों को माफ़ कर देते हैं। और इन सब के बाद बीरू उर्फ उत्कर्ष शर्मा वापस बनारस चले जाते हैं और बीरू अब चोरी का काम छोड़ देता है और दूसरा काम करने लगता है। और इन सब के बीच बीरू और बीना की शादी हो जाती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी भी ख़त्म हो जाती है। तो चलिए वनवास मूवी के टोटल कलेक्शन की बात करते हैं। अनिल शर्मा के निर्देशांक में बनी वनवास को लेकर उम्मीद थी कि यह फिल्म बड़े पर्दे पर कमाल दिखा सकती है। पुष्पा 2 को भले ही टक्कर न दे पाए, लेकिन इसके करोड़ों में कमाई की उम्मीद थी, मगर आंकड़े कुछ और ही दिखाई दे रहे हैं। तो आप सभी को बता दूं कि वनवास मूवी का टोटल कलेक्शन 30 करोड़ रुपए है, जिसमें से वनवास मूवी ने पहले दिन 60 लाख रुपए की कमाई और दूसरे दिन 44 लाख रुपए की कमाई की। और टोटल इनकम की बात की जाए तो 1 करोड़ 40 लाख रुपए की अभी तक कमाई कर चुकी है। तो अब ये देखना होगा कि वनवास मूवी इस सप्ताह में कितना कलेक्शन कर पाती है। तो आप सभी को ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि वनवास मूवी की पूरी शूटिंग बनारस और शिमला में हुई है। तो वनवास मूवी की ये स्टोरी आप सभी को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। और यदि अभी तक आपने अपने हाथ पैर सब्सक्राइब बटन पे नहीं चलाए हैं तो थोड़े हाथ पैर सब्सक्राइब बटन पे भी चला दीजिए।